नारायण का ध्यान करेंगे। ध्येयं सदा परिभवां नमामि तदोहं तीर्थासंसिदं प्रेत्यादिहं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दे। अरे काट की बंद कर पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पाणि गृहीत्वा या श्री स्वयं भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेशबुद्धे श्रद्धा सदानुगुणधरं प्रभवत्सलज्जां ओम भूर्भुवः राजराजेश्वरी त्रिपुरसुंदरी काममालिन्ये श्री दुर्गा नामः धनं समर्पयामि। लो बताइए देखी तो हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावळे गोपास्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ते स्वस्तरुणी कराग्रविगलकल्पप्रसूनावृतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरे निर्वाण निर्व्याकुलं त्र निबद्धने विविलसत् गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशो रामृति। ओम भूर्भुवः व्यास रूपाय नारायणाय प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। प्रणमामि ततो आर्तिक्यं प्राज्वाल्यः महाराज जी बोलो। ओम आरार्ति पार्थिव राजः पितुर्प्रायधामभिः दिवा सदा कुशबृहति सवितठा आत्मेकं वर्तते तमः। ओम चंद्रमा मनसो जातसक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणशङ्खाग्निरजायता दीपदेव नमस्तुभ्यं पद्मनि जीवनायकं दीपं चावर्ति संयुक्तं वह्निनं योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यातिविरापः जलेन सिद्धगणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्। ओम जिनेन जिन्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनागं महिमानः सचन्दपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कामकुलचम्बकपाटलब्धे पुन्नागजादिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि। ओम भूर्भुवः वासुदेवाय नमः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रणमामि। नारायणार्पणमस्तु।
वाह। एक भक्त जब भगवान के पास जाता है, कहता है हमारे पास धर्म नहीं है, निष्ठा नहीं है, मेरे पास कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं है। भगवान से भक्त कहता है कि हे भगवान, जिस प्रकार से एक बालक माता कितना भी भगाती है, बालक अपनी माँ का आंचल छोड़ करके कभी कहीं नहीं जाता है। इसलिए हे प्रभु, हम आपके बालक हैं, आप मुझे कितना भी भगाएंगे, कितना भी मुझे दूरी बनाएंगे, लेकिन हे प्रभु, मैं आपका चरण शरण, आपका आंचल छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाता। इस प्रकार से जब भगवान के शरणागत जीव हो जाता है, उस समय जीव कहता है हे प्रभु, आप एक सिंधु हैं, हम एक बिंदु हैं, इस बिंदु को उस सिंधु में मिला लीजिए, फिर तो आनंद आनंद आनंद। जब यह अंश भगवान के अंशी में विलीन होता है, इससे अधिक और कोई आनंद नहीं होता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान विष्णु एक बार अपने योग निद्रा में आकर के शयन कर रहे हैं। शयन करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। भगवान विष्णु के कान के मैल से तो राक्षस प्रकट हो गए। सभी देवताओं को, ऋषियों महात्माओं को संतप्त करना प्रारंभ किया, उनको परेशान करना प्रारंभ कर दिया। सारे देवता योग माया के शरण में गए, भगवती की आराधना किया। तुम स्वाहा, तुम सुधा, तुम ही प्रकटकार सुरात्मिका, सब कुछ आप ही हैं। इस प्रकार से जब स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी को आगे करके, ब्रह्मा जी उस देवी की स्तुति करते हैं। देवी प्रसन्न होती है और प्रसन्न होने के बाद देवी अपनी योग माया के द्वारा, क्योंकि देवी के एक स्वरूप निद्रा रूपी, निद्रा को भी देवी कहा जाता है। निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लक्ष्मी के कई रूप हैं। वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्थिति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, ऐसे योग निद्रा भगवती का स्तव करते हैं ब्रह्मा जी। योग निद्रा प्रसन्न होती है। ब्रह्मा जी के स्तुति पे प्रसन्न होकर के वो योग निद्रा भगवान विष्णु को योग निद्रा से जगा देती है। जब भगवान योग निद्रा से जग जाते हैं, दान से जो मैल से दो राक्षस असुर पैदा हुए थे, मधु और कैटभ नाम के, वो राक्षस भगवान से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं, भगवान विष्णु के द्वारा अपना देवी का स्तवन किया जाता है। देवी के स्तवन से मधु और कैटभ दोनों किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के माया में फंस जाते हैं, बंध जाते हैं। भगवान विष्णु से कहते हैं कि मुझसे वरदान मांगो। भगवान विष्णु ने कहा वरदान ही देना है तो मुझे वो वरदान दीजिए कि तुम दोनों मेरे हाथों से मारे जाओ।
योग माया भगवती के उस माया से प्रलंबित होकर के दोनों असुर भगवान को वरदान दे देते हैं, ठीक है, लेकिन मेरी मृत्यु ऐसे स्थान पे हो जहां पे जल ना हो, जल से बाहर मेरी मृत्यु हो, मेरी मृत्यु करने वाला दो हाथ वाला ना हो। इस प्रकार से कुछ नियम बताते हैं भगवान विष्णु। तथास्तु कहते हुए अपने जंघा पे लिटा करके अपने तीव्र चक्र से इन दोनों मधु और कैटभ का वध कर देते हैं। सभी देवताओं को भय से मुक्त करते हैं। भय से मुक्ति प्रदान करने के बाद पुनः देवता लोग भगवान विष्णु के सहित योग माया का गुणगान करते हुए अपने अपने चले जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यद्यपि जैसा कि नियम है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, जब 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 पृथ्वी पर धर्म का नुकसान होता है, धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब भगवान निश्चित रूप से कोई न कोई अवतार ले करके और धर्म की स्थापना पुनः करते हैं। दुष्टों को, राक्षसों को वध करते हुए पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। ये युग युग का भगवान का एक नियम है। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने अब तक 24 अवतार धारण किया है। 24 अवतार में सबसे पहला अवतार भगवान का हुआ, जिसका प्रसंग हम पूर्व सुन चुके हैं, फिर भी संक्षिप्त में हमें प्रकाश डालते हुए सबसे पहले जब सनक सनंदन सनातन सरस कुमार के द्वारा श्राप दिया गया, जय और विजय को उस श्राप के अनुसार 3 जन्म तक राक्षस होने का पहला जन्म उनका हिरण्याक्ष का हुआ, दूसरा जन्म रावण कुंभकर्ण का हुआ, तीसरा जन्म दंत्रवक्र और शिशुपाल का हुआ। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए सबसे पहले भगवान ने 12 का अवतार लेकर के ब्रह्मा जी के नाक से प्रकट होकर के हिरण्याक्ष का वध किया। इस प्रकार से हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को ला करके यथा स्थान उपस्थित किया। भगवान का पहला अवतार हुआ, जिसको 12 अवतार कहते हैं। बोलो 12 भगवान की। जब जब संसार में सब लोगों को पीड़ा होने लगी, सब लोग पीड़ित हो गए, राजाओं के द्वारा, असुरों के द्वारा वर्ण व्यवस्था सारी बिखर गई। भगवान ने वर्ण व्यवस्था, मनमंत्रों की व्यवस्था करने के लिए पुनः आकृति के पुत्र सुयज्ञ होकर के धर्म की स्थापना किया, संसार का पीड़ा हरण किया और मनमंत्रों की स्थापना किया, जिसमें उत्तम तामस वैवस्वत इत्यादि मनमंत्र हुए। इसकी व्यवस्था भगवान करते हैं सुयज्ञ होकर के। भगवान का तीसरा अवतार होता है। उस तीसरे अवतार में ऋषि कर्दम की पत्नी देवहूति के उदर से कपिल के रूप में अवतरित होते हैं और कपिल के रूप में अवतरित होते हुए माता जी ने एक बार कहा, मुझे ज्ञान का उपदेश करो। माता जी ने अपने पुत्र को ही भगवान माना और कपिल देव भगवान अपनी माता को सांख्य तत्व का उपदेश देते हुए गर्भ में निवास कर रहे उस जीव के सभी स्थितियों का वर्णन किया है और अपनी माता का ज्ञान वर्धन किया है। इस प्रकार से अपनी माता का मोह
दूर किया है, सांख्य तत्व का उपदेश करके माता देवहूति का उद्धार किया है। इस प्रकार से भगवान का अवतार हुआ कपिल देव का अवतार। पुनः भगवान का अगला अवतार हुआ अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में। अत्रि के यहाँ पूर्व प्रसंग हम श्रवण किए हैं। अत्रि की पत्नी अनुसुया, जिसके यहाँ ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों जाते हैं, तीनों वरदान देते हैं कि हम तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। पुनः भगवान जाकर के तीनों के रूप में अवतरित होते हैं, जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद है वंश का उद्धार करते हैं, है वंश का कल्याण करते हैं और है वंश को उपदेश दे करके पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। इसके बाद भगवान का अवतार होता है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में। चारों ऋषियों का काम सिर्फ भगवान की कथा श्रवण करना ही है, इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। एक ऋषि बैठ करके भगवान के भगवत तत्व की चर्चा करता है, तीन बैठ करके कथा सुनते हैं। दूसरे समय दूसरा बैठ जाता है, वो तीन बैठ करके भगवत चर्चा करते हैं। जबकि ये सबसे पहले के आदि पुरुष हैं। पूर्वजों में सबसे पहले ब्रह्मा जी के ही 4 मानस पुत्र हुए। इनकी अवस्था सदैव 5 वर्ष की ही रहती है, इससे ना ज्यादा होते हैं ना इससे कम होते हैं। दिगंबर वेश में रहते हुए इनका एक ही कार्य है, भगवत चर्चा करना। और इस प्रकार से भगवान सनत आदि अवतार लेकर के आत्म तत्व का उपदेश किए। इसके बाद भगवान का अगला अवतार होता है लक्ष्मी जी से। भगवान ने कहा कि मुझे अब तपस्या करनी है और यहाँ तपस्या नहीं करेंगे, बद्री नारायण में जाकर के तपस्या करेंगे। लक्ष्मी जी ने कहा मुझे भी साथ में चलना है। कहा नहीं चल सकती। पुनः भगवान के मना करने पर भी लक्ष्मी नहीं मानती। कहा पति के साथ में पत्नी का विशेष महत्व होता है और जब तक आप अधूरे रहेंगे मैं आपके साथ नहीं रहूंगी तब तक। इस प्रकार से बद्री में जाकर के नारायण तपस्या करते हैं। लक्ष्मी जी भी वहां पे पहुंचती हैं और वहां पे पहुंच करके बद्री नारायण नर और नारायण के रूप में तपस्या करते हैं। तपस्या करने पर काम पे विजय प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से भगवान का नर और नारायण का भी अवतार हुआ। इसके बाद भगवान का एक हरि का अवतार हुआ। ध्रुव को ध्रुवलोक हरि का अवतार लेकर के भगवान ध्रुव को वरदान देते हैं। वैवस्वत मनु के 2 बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद का अर्थ होता है कि जिनका पैर ऊपर हो सिर नीचे हो उसको उत्तानपाद कहा जाता है। हम सभी लोग माँ के उदर में जब होते हैं तो सभी लोग उत्तानपाद ही हैं। हमारा सिर नीचे होता है, पैर ऊपर होता है। प्रियव्रत जी की 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी का नाम था सुनीति, दूसरी पत्नी का नाम था सुरुचि। सुनीति का अर्थ होता है जो सुंदर नीति के अनुसार चले, वेद शास्त्रों के अनुसार चले, उसको कहा जाता है सुंदर नीति। जो संसार को छोड़ करके अपनी
इच्छा के अनुसार चले उसको कहा जाता है सुरुचि, अपनी रुचि के अनुसार जो चले। प्रियव्रत जी के दो पत्नियां, पहली पत्नी संसार के सात्विक कर्मों के अनुसार चलती, दूसरी अपनी इच्छा के अनुसार चलती। समय के अनुसार मोह राजा। पहली पत्नी जो सुंदर नीति के अनुसार चलती थी, उसका परित्याग कर दिया, उसके लिए अलग झोपड़ी बनवा दिया। दूसरी पत्नी थी जो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करती थी, महल में स्थान दे दिया। पहली पत्नी को झोपड़ी और दूसरी पत्नी को महल दिया। दोनों से पुत्र हुए। जो सुंदर नीति से चलती थी उसको पुत्र हुआ, जिसका नाम हुआ ध्रुव। जो अपनी रुचि के अनुसार चलती थी उसको बेटा हुआ, जिसका नाम हुआ उत्तम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक दिन समय के अनुसार बालक ध्रुव खेलते खेलते महल में आ गया। महल में पहुंच करके राजा प्रियव्रत ने देखा कि ये मेरा दूसरा बेटा है, सुनीति क्या बेटा है। ध्रुव को देख करके ध्रुव को अपनी गोद में उठा दिया। इतने में जो सुरुचि होती है वो सुरुचि दौड़ करके आती है, ध्रुव का हाथ पकड़ करके नीचे कर देती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ध्रुव को पकड़ करके नीचे कर दिया और ध्रुव से कहा कि हे ध्रुव, तुझे पिता के गोद में बैठने का इतना बड़ा शौक है तो जा करके सबसे पहले भगवान की आराधना करो। भगवान जब प्रसन्न हो जाएं तब भगवान से वरदान मांगो। वरदान क्या मांगो? कि मेरा जन्म सुनीति के उदर से हो। जब भगवान आपको यह वरदान दे दें तब आप मेरे उदर में आओ। उदर में आने के बाद जन्म लो, फिर इस राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार आपका बनेगा। ध्रुव जी माता जी के ऐसे वचनों को सुन कर जिस प्रकार एक सांप को उसका सिर कुचल दिया जाए फुफकारता है, ऐसे फुफकारने लगे, सिसक सिसक के रोने लगे। भगवान से भी रहा नहीं गया। ये सुनीति अपने गर्भ को भगवान से भी ऊंचा स्थान दे रही है। पहला अपराध भक्त का कर रही है और दूसरा अपराध भगवान का कर रही है। भगवान ने अपना अपमान तो स्वीकार कर लिया, लेकिन भक्त का अपराध भगवान के लिए क्षमा के योग्य नहीं होता। ध्रुव जी रोते हुए सिसकते हुए अपनी मैया सुनीति के पास आते हैं। प्रश्न किया, मैया वो जो अट्टालिका बनी है किसकी है? कहा आपके पिता हैं। कहा तो जब वो मेरे पिता हैं फिर मेरी माता ने मुझे क्यों अपने गोद से बाहर कर दिया? उनकी गोद से बाहर क्यों कर दिया? उन्होंने कहा जाओ तपस्या करो,
सुनीति मैया ये नहीं कहते कि उन्होंने बहुत गलत किया, कहा बहुत अच्छा उपदेश दिया है, अपनी माता का उपदेश मानो। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। इस प्रकार से अपने पुत्र को समझा बुझा करके वो सुनीति भगवान की तपस्या करने के लिए प्रेरित करती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जब भगवान की तपस्या करने के लिए प्रेरित करती है, अपनी माता से आज्ञा लेकर के, उस समय 5 वर्ष की अवस्था है, चल देते हैं जंगल में तपस्या करने के लिए कि मैं जंगल जाऊंगा, तपस्या करूंगा, भगवान से वरदान प्राप्त करूंगा और ऐसे स्थान पे पहुंचूंगा जिस स्थान पे हमारे कुल का कोई नहीं पहुंचा होगा। मार्ग में नारद जी मिलते हैं। मार्ग में जब नारद जी मिलते हैं, नारद जी ने बहुत समझाया, बेटा ध्रुव, अभी आपकी अवस्था 5 वर्ष की है और 5 वर्ष के बालकों को अपने मान अपमान की कोई चिंता नहीं होती। आप तो अभी बालक हैं, लेकिन ध्रुव जी अपने बात पे अटल हैं। कहा ऋषिवर, मैंने सुना है कि आप नारद हैं, आप जिसको मिलते हैं उसको भगवान के दर्शन होते हैं। मैं भक्ति मार्ग पे जा रहा हूँ, आप मुझे मार्ग नहीं बता रहे हैं, आप मुझे मार्ग से भटका रहे हैं। जब नारद जी ने देखा ये तो पक्का भगवत भक्त है, नारद जी ने उपदेश दे दिया। द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। उस द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश देने के बाद नारद जी अपने मार्ग पे चले आए, लेकिन ध्रुव अपने मार्ग पे चलता गया। कठोर जंगल में पहुंच करके वहीं पे वो अंगन्यास, करन्यास, दंडन्यास, शिरन्यास करता हुआ, आचमन करते हुए ध्रुव अपने शरीर को कस रहे हैं। तपस्या में शरीर को कसते हुए कुछ दिन भोजन एक टाइम करते हैं, इसके बाद भोजन का परित्याग करते हैं, जल पी करके ही तपस्या करते हैं। इसके बाद जल का भी परित्याग कर देते हैं, पत्ते खा करके तपस्या करते हैं। और इस प्रकार करते करते जब ध्रुव की तपस्या परिपूर्ण होने को आई, ब्रह्मांड के सभी लोगों का, सभी देवताओं का सिंहासन हिलने लगा। ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए। ध्रुव से कहा था आंखें खोलो, वरदान दिया। वरदान को प्राप्त करके ध्रुव भगवान का ही चिंतन कर रहे हैं। इसके बाद प्रियव्रत को पता चलता है, सुनीति भी जाती है, बड़े स्वागत के साथ में उनको अपने महल ले आते हैं। ला करके ध्रुव का राज्याभिषेक करते हैं। बहुत समय के बाद ध्रुव यहाँ पे राज्य करते हैं और इसके बाद इनका भाई उत्तम जो दूसरी माता का बेटा है वो यक्षों के द्वारा मारा जाता है। पुनः ध्रुव को क्रोध आता है, यक्षों के नगरी पे आक्रमण कर देते हैं, बहुत सारे यक्ष मारे जाते हैं। उस समय पितामह आकर के ध्रुव को ज्ञान का उपदेश देते हैं कि पुत्र आपका मार्ग भक्ति मार्ग है, यह पद का मार्ग नहीं है। ध्रुव वहां से भगवान के ब्रह्मा जी के वाक्य को मान करके वापस चले आते हैं। और इस प्रकार से ध्रुव हो करके एक ध्रुव लोक प्रदान कर दिया तपस्या करके।
इस प्रकार से भगवान ध्रुव को आशीर्वचन देने के लिए आए थे। भगवान का एक अवतार हरि का अवतार हुआ। हरि का अवतार होने के बाद भगवान बेन के पुत्र पृथु के रूप में, बेन बहुत बड़ा नास्तिक राजा होता है, अपने राज्य में घोषणा करा देता है कि आज से कोई यज्ञ नहीं करेगा, सत्कर्म नहीं करेगा, पूजा नहीं करेगा, पाठ नहीं करेगा। नास्तिक बेन के ऐसे कर्मों को देख करके सन्यासियों के हाथ में त्रिदंड होता है। सन्यासी गए, उन्होंने हुंकार मारा और हुंकार मार करके नास्तिक बेन का शरीर देहपात हो गया, उनका शरीर नष्ट हो गया। जब बेन का शरीर नष्ट हो गया, शरीर को तेल में रख दिया गया, तेल की कड़ाही में। बाद में शरीर का मंथन हुआ। शरीर मंथन होने के बाद पृथु का जन्म हुआ। सभी देवताओं ने पृथु का स्तवन किया। पृथु ने कहा, अभी तो मेरा जन्म ही हुआ है, आप लोग मेरी स्तुति क्यों कर रहे हैं? मैंने तो अभी कोई कार्य नहीं किया। पृथु ने भगवान की आराधना करते हुए भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने वरदान दिया कि मैं एक गाय के रूप में प्रकट हो जाता हूँ और इसी के स्तन से जिनको जिन चीजों की आवश्यकता हो उनका दोहन करना। गाय के रूप में पृथु ने सारी संपत्तियों का दोहन कर लिया और इस प्रकार से दोहन करने के बाद अपनी प्रजा को सुखी बनाया। तो भगवान का एक अवतार बेन के पुत्र पृथु के रूप में हुआ। इसके बाद भगवान का अगला अवतार हुआ नाभि के पुत्र ऋषभ के रूप में। नाभि के पुत्र ऋषभ के रूप में अवतार लेकर के भगवान ने परमहंस तत्व का उपदेश दिया। यति सन्यासी महात्मा साधु संत, इनसे ऊंचा स्थान होता है हंस। हंस से भी ऊंचा स्थान होता है परमहंस। ऐसे परमहंस तत्व का उपदेश दिए और उपदेश दे करके ऋषभ देव ने सबको आत्म तत्व का ज्ञान दिया। इसके बाद भगवान का एक हयग्रीव अवतार हुआ। हयग्रीव अवतार वेदों की रक्षा करने के लिए या वेदों को प्रकट करने के लिए हुआ था। एक बार अश्विनी कुमार आते हैं महर्षि च्यवन के पास कि मुझे आप वेदों का ज्ञान दे दीजिए। इन्होंने स्वीकार कर लिया, ठीक है हम आपको ज्ञान दे देंगे। कुछ समय के बाद इंद्र आते हैं और कहा कि ये उपदेश अश्विनी कुमारों को नहीं देना है। मना करके चले गए। अश्विनी कुमार पुनः आए, कहा मुझे उपदेश कर दीजिए। महर्षि ने कहा उपदेश तो कर दूंगा, लेकिन इंद्र का आदेश है कि जिस मुख से मैं उपदेश करूंगा वो सिर मेरा इंद्र काट लेगा। अश्विनी कुमारों ने कहा कि सबसे पहले मैं आपका सिर काट करके अलग रख देता हूं और आपके धड़ को घोड़े के सिर लगा देता हूं। घोड़े का सिर लगा करके आप घोड़े के उस सिर से श्वास प्रश्वास के रूप में मुझे भगवत तत्व का या ज्ञान का उपदेश कर देना। बाद में इंद्र आएंगे, आपका घोड़े का सिर काट देंगे, फिर मैं आकर के आपका पूर्व का जो सिर होता है उसको जोड़ देंगे।
आप मुझे उपदेश भी दे देंगे और आपका बदली नहीं होगा। इस प्रकार से अश्विनी कुमार आए, इनके सिर को काट दिए, घोड़े का सिर लगाया। घोड़े का सिर लगाने के बाद अश्विनी कुमारों को ज्ञान का उपदेश दिया। इंद्र आए, महर्षि का सिर काटे। अश्विनी कुमार आकर के इनके पूर्व सिर को ला करके जोड़ दिया। इस प्रकार से वेदों की रक्षा हुई। भगवान का एक अवतार हयग्रीव अवतार हुआ। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की। अब तक भगवान के 10 अवतार हो चुके। 10 के बाद 11वां अवतार भगवान का होता है, जो मत्स्य अवतार। प्रियव्रत राजा के कमंडलों में मत्स्य भगवान जाते हैं और मत्स्य भगवान उनके कमंडलों में जाकर के बढ़ते हुए बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं। तालाब में रखे जाते हैं। तालाब के बाद बहुत बड़े बड़े सरोवर में रखे जाते हैं। पुनः प्रियव्रत को कहते हैं कि हे राजन, आज के 7वें दिन प्रलय काल आएगा। मेरी सींग में एक नौका बंधी हुई आएगी। अपनी सामग्री और अपने परिवार को साथ में लेकर के उस नौका में बैठ जाइएगा। प्रलय काल तक वो नौका चलती रहेगी और इस प्रकार से वेदों की और सभी प्रजाओं की रक्षा होगी। इस प्रकार से सत्यव्रत मनु को उपदेश देते हुए वेदों की रक्षा करते हैं मत्स्य भगवान। बोलो मत्स्य भगवान की। 12वां अवतार भगवान का हुआ समुद्र मंथन के समय। जब समुद्र मंथन हुआ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पर्वत पूरी तरीके से पाताल में जाने लगा। भगवान ने कच्छप का अवतार धारण करके अपने पीठ पर हो रही खुजली को मिटाने के लिए कच्छप अवतार धारण किया और कच्छप अवतार धारण करके समुद्र मंथन के समय पर्वत धारण किया। समुद्र मंथन का कार्य संपन्न कराया। यह भगवान का एक कच्छप अवतार हुआ। इसके बाद प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए भगवान ने नृसिंह का अवतार लिया। यह अवतार बड़ा ही विकराल अवतार था, बड़ा ही क्रोधी अवतार था। उस समय लोहे के खंभ को फाड़ करके हिरण्यकश्यपु भगवान जब प्रकट होते हैं, गगड़ गड़गड़ायो खंभ फाट्यो चरचराए, निकस्यो नर नाहर को रूप अति भयानक है। कट कट कटावे, दाढ़े रतन लप लपावे, जीव अधर फर फरावे, मोछ व्योम व्याप मान्यो। इतनी बड़ी मोछ हो गई। भवर भर भराने, लोग डर डर पराने, धाम थर थर थराने, निमिचिते चाहत खान्यो है। इस प्रकार से भगवान नरसिंह का जब अवतार हुआ, उस अवतार में लोग कहते हैं कि उसमें प्रलय बादल टकरा रहा हो। ऐसा विकराल अवतार भगवान का नरसिंह अवतार हुआ। प्रहलाद के द्वारा अस्त्र करने पर वो क्रोध शांत हुआ और इस प्रकार से भगवान का नरसिंह अवतार भी हुआ। बोलो नरसिंह भगवान की। गज और ग्राह आपस में जब युद्ध कर रहे थे, आपस में इन दोनों का खींचातानी होता था। ग्राह जल के अंदर ले जाता, गज बाहर खींचता। उस समय जब पत्नियां बच्चे सारे चले गए, देवता लोग आकाश मार्ग में खड़े होकर के देख रहे हैं ये गज किसी को पुकारेगा। जब उसने अनामी शब्द कह दिया जिसका कोई नहीं नाम, मैं उसका स्तमन कर रहा हूं, उसको बुला रहा हूं। भगवान ने कहा मेरा एक नाम अनामी भी है। अपने अनामी नाम को सिद्ध करने के लिए भगवान ने उस समय हरि का अवतार लिया या सुदर्शन के रूप में आकर के उस समय भगवान का हरि अवतार हुआ और गज का कल्याण करके
ग्राह का भी कल्याण किया, गज का कल्याण बाद में किया, पहले ग्राह का कल्याण किया। इस प्रकार से भगवान का वचन है, जो मेरा पैर पकड़ता है उसका कल्याण मैं बाद में करता हूँ, लेकिन जो मेरे भक्तों का पैर पकड़ता है उसका कल्याण मैं पहले करता हूँ। पुनः भगवान 14 अवतार लेने के बाद 15वें अवतार को राजा बलि के यहाँ यज्ञ हो रही है। बृहस्पति के द्वारा आदेश दिया जाता है कि इस संपूर्ण राज्य को ला करके मेरे चरणों में डाल दो। वामन भगवान अदिति मैया के घर से जन्म लेकर के गुरु बृहस्पति के आदेश के अनुसार राजा बलि के यज्ञशाला में पहुंच करके वहां से 3 पृथ्वी की याचना करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप करके और वामन के रूप में उस पृथ्वी को ला करके बृहस्पति के चरणों में निवेदित कर देते हैं। इस प्रकार से भगवान का एक वामन अवतार होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान का एक हंस अवतार भी हुआ। हंस अवतार में भगवान योग के द्वारा ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। योग साधना का उपदेश देते हुए हंसा अवतार में भगवान ज्ञान के परम और सूक्ष्म तत्वों का उपदेश देते हैं। आज भी मनीषी ऐसे ज्ञान का अनुसरण अनुकरण करते हुए परम गति को परम तत्व को प्राप्त करते हैं। इसलिए भगवान का एक हंस अवतार पुनः भगवान एक मनवंतर के रूप में अवतार लेते हैं और इस मनवंतर का अवतार लेकर के दुष्ट राजाओं का वध करते हुए मनवंतर कल्पंतर इस प्रकार से एक ही व्यवस्था करते हुए वर्णाश्रम में राजाओं की व्यवस्था करते हुए धर्म की व्यवस्था करते हैं। भगवान का एक मनवंतर अवतार होता है। मनवंतर अवतार होने के बाद भगवान धन्वंतरी का अवतार धारण करते हैं। धन्वंतरी का अवतार धारण करके भगवान वेद और शाखाओं का विभाजन करते हैं। प्राकृतिक तत्वों का विभाजन करते हुए सप्तरजतम 3 तरीके से जो बात पिकअप होता है, इस प्रकार से औषधीय गुणों का वर्णन करते हैं। चरक संहिता, विराट संहिता इत्यादि ये सब जो हमारे यहाँ प्रचलित है, ये सब धन्वंतरी अवतार के रूप में भगवान इसका विभाजन करते हैं और उसी के आधार पर वैद्य नाम की ये पद्धति चलती है। भगवान का एक धन्वंतरी अवतार होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इन सब अवतारों के बाद भगवान का एक अवतार परशुराम जी का भी होता है। परशुराम अवतार में राजा एक होते हैं। राजा की एक बेटी होती है जिनका नाम है गाजी। गाजी के बेटी का विवाह महर्षि जमदग्नि के पिता ऋचिक के साथ करना चाहता है। शुल्क में कहा कि मुझे 1000 घोड़े ऐसे चाहिए जिन घोड़ों का शरीर सफेद हो लेकिन कान उनके काले हो। ऋचिक जी वरुण देवता के पास जाते हैं और इस प्रकार से वरुण से प्रार्थना करके 1000 घोड़े शुल्क के रूप में दे करके अपना विवाह संपन्न करते। एक दिन ऋचिक के मन में विचार आया, ये भृगुकुल के हैं कि मुझे अब संतान प्राप्ति करना है। संतान प्राप्ति के लिए
इन्होंने एक खीर बनाया। इतने में इनकी पत्नी की माता या सासू जी आती हैं, वो कहती हैं मुझे भी पुत्र चाहिए। दोनों आपस में परामर्श करके और महर्षि दो तरीके का खीर बनाते हैं, क्योंकि सासू माँ क्षत्रिय कुल की हैं, उनके लिए छात्र धर्म से खीर बनाती है, क्षत्रिय धर्म से। आप ये ऋषि कुल के हैं, अपनी पत्नी के लिए ब्राह्मण कुल से या ब्राह्मण के तरीके से खीर बनाते हैं। कुछ समय के बाद ये स्नान करने चले जाते हैं। खीर बना करके दोनों खीर अलग अलग बनाया, पत्नी को बताया ये आपके लिए है और ये सासू माँ के लिए है। जब ये स्नान करने चले जाते हैं, सासू माँ आती है और अपनी पत्नी से कहती है, अर्थात इनकी पत्नी से, कि वो जो खीर बनाया है अपनी खीर मुझे दे दो, मेरी खीर आप ले लो। खीर को बदल दिया, खीर बदल करके दोनों ने खा लिया। जब ऋषि मुनि आते हैं, पत्नी से पूछा खीर को कैसे किया, बताया कि ये तो मैंने बदल दिया। पत्नी के ऊपर कुपित होते हैं, कहते हैं आपका पुत्र बहुत बड़ा दुष्ट होगा, बहुत बड़ा क्रोधी होगा। पत्नी गिड़गिड़ाती है, कहती है मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी माता ने मांगा था। पत्नी सत्यवती के ऐसा कहने पर महर्षि कहते हैं आपका पुत्र अब दुष्ट नहीं होगा, क्रोधी नहीं होगा, आपका पौत्र बहुत बड़ा क्रोधी होगा, और आपका जो भाई होगा, आपके माता से जो संतान होगी बहुत बड़ी भगवत भक्त संतान होगी। यद्यपि क्षत्रिय कुल में जन्म लेगा लेकिन फिर भी बहुत बड़ी भगवत संतान होगी। ऐसा आशीर्वचन देते हुए मुनि अपने में संलग्न हो गए। समय के अनुसार गाजी को जो संतान हुई, अर्थात सत्यवती के माता को जो संतान हुई, विश्वामित्र नाम से जानी गई, जो बड़ी भगवत भक्त संतान हुई, और अंत में उन्होंने ब्रह्मर्षि तक के पद को पा लिया। इसके बाद इनके कुल में जो संतान हुई महर्षि यमदग्नि नाम से जानी गई। विवाह हुआ, पत्नी का नाम रेणुका है। यज्ञशाला में बैठे हैं, यज्ञशाला में बैठे हुए एक दिन बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यज्ञशाला में बैठे हैं, उस यज्ञशाला में यज्ञ का कार्य संपन्न कर रहे हैं। पत्नी रेणुका जल लेने के लिए घड़ा लेकर के नर्मदा नदी के किनारे जाती है। वहां पे चित्ररथ गंधर्व अप्सराओं के साथ में विहार कर रहे हैं। उनके बिहार को देख करके कामांध होकर के मैया रेणुका बड़ी देर तक देखती रहती है। बड़ी देर के बाद ज्ञान हुआ कि मुझे तो देर हो रही है। यह सोच करके वहां से जल लेते हैं और जल लेकर के महर्षि यमदग्नि के पास आती हैं। आने में देरी होने पर महर्षि पूछते हैं, उल्टी इतनी देर तू कहाँ रही? सारी बात सत्य सत्य बता दिया। चित्ररथ गंधर्व वहां पे अप्सराओं के साथ में क्रीड़ा कर रहा था, मैं उसको देखती थी। महर्षि यमदग्नि
क्रोधित होकर के महर्षि यमदग्नि के 100 बेटे थे, अपने पुत्रों को एक एक करके सभी पुत्रों को बुलाया और पुत्रों से कहा कि इस दुष्टे का वध कर दो। पत्नी का वध करने के लिए कहा। 99 भाइयों ने एक भी कोई ऐसा नहीं तैयार हुआ जो अपनी माता का वध करे। 100वें में महर्षि यमदग्नि के सबसे छोटे बेटे थे जिनका नाम था परशुराम। परशुराम को बुलाया गया, कहा बेटा अपनी माता का और अपने भाइयों का वध कर दो, इनका सिर काट लो। परशुराम जी पिता के प्रभाव को जानते थे। परशुराम जी ने अपने हाथ में फरसा उठाया, अपने 99 भाइयों का सिर काट दिया और अपनी माता का भी सिर काट दिया। पिता बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के इस प्रकार से महर्षि यमदग्नि अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम जी को आदेश करते हैं कि अपने 99 भाइयों का सिर काट लो, माता का भी सिर काट लो। परशुराम जी अपने पिता के प्रभाव को जानते हुए हाथ में फरसा उठाते हैं, अपने 99 भाइयों का सिर काट लेते हैं, अपनी माता का भी सिर काट लेते हैं। पितृभक्ति से प्रसन्न होकर के पिता यमदग्नि परशुराम जी को आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं पुत्र वरदान मांगो। परशुराम जी ने कहा पिताजी मुझे वरदान ही देना है, तो मुझे पहला वरदान दीजिए कि हमारे 99 भाई जीवित हो जाएं और मेरी माता भी जीवित हो जाए। दूसरा वरदान मुझे दीजिए हमारी माता और हमारे 99 भाइयों को यह कभी ज्ञात ना हो कि मैंने इनका सिर काटा था। पिताजी ने आशीर्वाद दिया और जिस प्रकार से कोई सोता हुआ जब करके उठ जाए ऐसे 99 भाई उठ करके खड़े हो गए, माता भी उठ के खड़ी हो गई। परशुराम जी को पितृभक्ति का आशीर्वाद पिता ने दिया। समय के अनुसार एक दिन है वंश का अधिपति जिसका नाम है सहस्त्रबाहु अर्जुन, दूसरा नाम है कीर्तिवीर्य। है वंश का अधिपति है वंश का कर्णधार है। आता है महर्षि यमदग्नि के आश्रम में, इनके यहाँ एक कामधेनु है। कामधेनु के प्रभाव से महर्षि उस सहस्त्रबाहु अर्जुन का, जिसकी 1000 भुजाएं हैं, खूब स्वागत करते हैं, उनकी सेनाओं का स्वागत करते हैं। अपने से अधिक वैभव देख करके सहस्त्रबाहु अर्जुन के मन में भाव आया कि ये ऋषि के यहाँ एक कामधेनु है, ये तो राजघराने में होनी चाहिए। कुछ लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते, पड़ोसी के सुख से दुखी होते हैं। अमुक व्यक्ति के पास ये वैभव कहां से आ गया? सहस्त्रबाहु अर्जुन ने कहा कि यह गाय मुझे दे दो। महर्षि ने कहा यह गाय ऋषियों के आश्रम में रहने वाली है। आप लोग तो राजा हैं, आपके यहाँ सारी सामग्रियां उपलब्ध होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जंगल में गाय के प्रताप से ही सब कुछ उपलब्ध होता है और ये ऋषियों के आश्रम में रहने की वस्तु। फिर भी सहस्त्रबाहु अर्जुन नहीं मानता है। बलात् उस गाय को पकड़ करके खींचता हुआ अपने महल को ले जाता है। गाय रंभाती हुई, पुकारती हुई, कातर आवाज में देखती हुई
सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास चली जाती है। बाद में परशुराम जी को पता चलता है। परशुराम जी आते हैं, फरसा उठाते हैं और जाकर के कार्तवीर अर्जुन, सहस्त्रबाहु अर्जुन का वध कर देते हैं। उनका सिर काट लेते हैं। गाय को अपने यहाँ आश्रम पे ले आते हैं। आश्रम पे आकर के पिताजी ने कहा, बेटा परशुराम, राजा का वध नहीं करना चाहिए, अराजकता फैल जाएगी। फिर भी आपने राजा का वध किया है, तो इस वध के प्रभाव से आपको ब्रह्महत्या का पाप लगेगा। इस अपने ब्रह्महत्या के पाप के प्रायश्चित के लिए तीर्थाटन या देशाटन कर लो। परशुराम जी अपने पिता के आदेश को मान करके देशाटन के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ समय व्यतीत होता है। समय के व्यतीत होने के बाद एक दिन सहस्त्रबाहु अर्जुन के बेटे आते हैं। परशुराम जी के पिता महर्षि यमदग्नि यज्ञशाला के पास में बैठे हुए हैं। माता रेणुका भी वहीं पे बैठी हुई है। महर्षि यमदग्नि के सिर को काट करके लेकर चले जाते हैं। बैठी हुई मैया रेणुका रोती है और अपने मुक्ति से 21 बार अपनी छाती को ठोकती है कि हे परशुराम, मैंने यह स्तनपान आपको कराया है। आज आपके पिता का वध करके, उनका सिर काट करके सहस्त्रबाहु अर्जुन कीर्तिवीर अर्जुन ले जा रहा है। परशुराम जी अपनी माता की उस आवाज को सुन करके बड़ी दूर से दौड़े दौड़े आते हैं। मैया को वचन देते हैं। मूर्छित होकर के पहले गिर पड़ते हैं। होश में आने पर मैया को वचन देते हैं, मैया आपने पिताजी की मृत्यु के बाद अपने दोनों मुक्की से अपनी छाती 21 बार ठोकी है। मैं संकल्प लेता हूँ इन क्षत्रियों का विनाश में 21 बार करूंगा। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्हा, विपुल बार नहीं देवन दीना। परशुराम जी आकर के फरसा उठाए। उस नगरी में गए जो सहस्त्रबाहु अर्जुन कीर्तिवीर अर्जुन के वंशज थे। वहां पे उनका वध करते हुए बहुत सारे ऐसे तालाब को खून से, रक्त से संचित कर दिया। बहुत सारे अस्थि का समूह इकट्ठा कर दिया। इस प्रकार से परशुराम जी ने 21 बार जो है वंश का विनाश किया है। आज इस पृथ्वी पर है वंश नहीं है, सिर्फ 2 वंश ही है, सूर्य वंश और चंद्र वंश। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। इस प्रकार से भगवान का 19वां अवतार हुआ जो परशुराम अवतार कहा गया। परशुराम अवतार लेकर के भगवान ने है वंश का विनाश किया और है वंश का विनाश करके ब्रह्मद्रोही ब्राह्मणों का द्रोही जितने भी राजा थे उन सबका विनाश किया और धर्म की स्थापना किया। 21 बार ये पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी राजाओं को जीत करके ब्राह्मणों के हाथ में दिया। विपुल बार मही देवन दीना। ब्राह्मण को भूसुर देव कहा जाता है। पृथ्वी का देवता ब्राह्मण ही है। भगवान विष्णु ने भी कहा है
ये विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, ब्राह्मण के आशीर्वाद से मैं पृथ्वी का पति हूँ। विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमला बनो हम, ब्राह्मणों का आशीर्वाद है जिनके कारण मैं लक्ष्मी का पति हूँ। विप्र प्रसादात अजितो जितो हम, ब्राह्मणों का आशीर्वाद है जिनके प्रभाव से मैं कभी हारता नहीं, मैं अजित हूँ, सदैव जीता रहता हूँ, जीतता हूँ। विप्र प्रसादात मम राम नाम, अपने छाती को ठोक करके बड़े गर्व से कहते हैं कि ब्राह्मणों का आशीर्वाद है कि मेरा नाम राम। ऐसे ब्राह्मणों को विपुल बार महदेव ने यहाँ परशुराम जी ने पृथ्वी को जीत करके ब्राह्मणों को दिया। इसके बाद अगला अवतार राम का अवतार लेते हैं। मर्यादा में बंधे हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार लेते हैं और इस अवतार में रावण का वध करते हैं, कुंभकर्ण का वध करते हैं। राम रावण योर युद्धम, राम रावण, राम और रावण की जैसा युद्ध आज तक ना हुआ है, ना हो रहा है, ना होगा। किसी भी युद्ध की तुलना करते हैं तो महाभारत से करते हैं, अन्य युद्धों से करते हैं, लेकिन राम और रावण जैसा युद्ध आज तक नहीं हुआ। राम इस पृथ्वी पर 10 वर्ष सहस्त्राणि 10 वर्ष शतानिचा रामो राज्यवासित्वा, अपनी आयु को लेकर के भगवान राम इस पृथ्वी पर 11,000 वर्ष रहे। अपने पिता की आयु को लेकर के 2,000 वर्ष और रहे, क्योंकि दशरथ की मृत्यु 2,000 साल पहले हो गई थी। दशरथ के द्वारा जो भी कार्य शेष बचा हुआ था, भगवान राम 2,000 साल और रह करके उन कार्यों को किया। यद्यपि भगवान राम का जन्म महाराज चक्रवर्ती के कुल में हुआ था, लेकिन चक्रवर्ती के कुल में होने के बाद पिता की अंत्येष्टि कर्म वो नहीं करते हैं, बल्कि जटायु की अंत्येष्टि कर्म करते हैं। इसमें भी बड़ा ही गोपनीय रहस्य है। एक बार महाराज चक्रवर्ती जी अयोध्या के ऊपर शनि का प्रकोप हो गया। चक्रवर्ती जी शनि के कोप को शांत करने के लिए अपने गुरु वशिष्ठ जी के आदेश के अनुसार शनि का स्तवन करने के लिए शनि लोक चले गए। जब वो शनि लोक जाते हैं, दशरथ के द्वारा शनि की स्तुति की जाती है। आज भी दशरथ कृत शनि स्तोत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। शनि का कितना भी प्रभाव किसी के ऊपर हो, दशरथ के द्वारा जो शनि का स्तोत्र लिखा गया है, किया गया है, उसका पाठ किया जाए, शनि का प्रभाव नहीं होता। महाराज चक्रवर्ती जी ने शनि की स्तुति किया, शनि प्रसन्न हुए, कहा वरदान मांगना। महाराज चक्रवर्ती ने कहा कि आप हमारे अयोध्या के ऊपर अपना ये कोप हटा दो, वहां पे कोई कोप न रहे। शनि ने आशीर्वचन दे दिया, ठीक है, अयोध्या पे मेरा कोई कोप नहीं होगा। महाराज चक्रवर्ती जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के महाराज चक्रवर्ती जी ने सोचा कि मैं शनि की परिक्रमा करूंगा। नियम है शनि के नेत्रों का दर्शन नहीं करना चाहिए, शनि के पैरों का दर्शन करना चाहिए। महाराज चक्रवर्ती जी से ऐसे वरदान पाने के बाद अपनी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और शनि की परिक्रमा लगा दिए। जैसे ही शनि की परिक्रमा लगाते हैं, शनि की दृष्टि महाराज चक्रवर्ती के ऊपर पड़ती है और वहीं पे झुलस करके शनि की दृष्टि से ये शनि लोक से नीचे गिरते हैं।
वहीं पे जटायु और संपाति ये दोनों आपस में सूर्य के पास पहुंचने के लिए स्पर्धा कर रहे हैं। संपाति बड़ा है, जटायु छोटा है। संपाति ऊपर ऊपर छांव करता है कि जटायु के पंख न झुलस जाएं। होड़ लगा करके दोनों सूर्य लोक में जा रहे हैं। सूर्य के गर्मी के कारण संपाति का पैर झुलस जाता है, नीचे होने के कारण जटायु बच जाता है। जटायु भी मूर्छित होता है और वहां से थोड़ा नीचे आता है। जब वो नीचे उतरता है, देखता है कि यहाँ पे तो आसमान में एक राजा उड़ रहे हैं जो अयोध्या के राजा हैं, चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी। जटायु चक्रवर्ती जी को अपनी पीठ पर बिठा लेता है और बिठा करके वहां से सीधा अयोध्या लाता है। अयोध्या ला करके सरजू जी के किनारे बैठ करके अपने पंखों में पानी भर भर के दशरथ जी को